ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये भी कई बार इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन जो है नीट में और जेईई में आते हैं। व्हिच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल का पूछ लिया, ये एक वैल्यू दे दिया 18 ml, ठीक है, FmlH2O, ठीक है। दूसरा वैल्यू दे दिया 0.18 0.18 ग्राम H2O। तीसरा वैल्यू दे देते हैं 0.0224 लीटर H2O वेपोर, ठीक है। और फोर्थ दे दिया 10⁻³ मोल H2O, ठीक है। अब इसमें किसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे? क्या है इसमें कि 18 ml है, यहाँ 18 ग्राम है, यहाँ पर 0.00224 लीटर है और 10⁻³ मोल है। तो सबकी वैल्यूज अलग अलग है, एक ml में है, एक ग्राम में है, एक लीटर में है और एक मोल में। तो अब आपको ये बताना है कि किसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। और एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल में कितने एक एटम में एक, अगर जो वाटर लिया जाए, एक वाटर लिया जाए, एक कंपाउंड, ठीक है, H2O लिया जाए, तो उसमें आवागाद्रो नंबर होता है। अगर जो हम आवागाद्रो नंबर से इसका कंपैरिजन कर लें, इसको आवागाद्रो नंबर में मोल में इसको चेंज कर लें, तो हम आसानी से कर लेंगे। तो इसको मोल में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? इसको 18 ml है तो 18 ml को पहले ग्राम में चेंज कर लो। तो ग्राम में जब आप चेंज करेंगे, पहले यहां हम करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन। तो 18 ml H2O का मास जो होगा, मास कितना हो जाएगा? इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया है 18 लीटर, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते, तो वाटर की डेंसिटी आपको मालूम होगी, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम 18 है, 18 × 1, तो ये कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। और अगर जो H2O को आप देखें तो H2O में कितने मॉलिक्यूल हैं? 2A और 16A, तो 18 ग्राम, यानी एक मॉलिक्यूल है, एक मोल है, ठीक है, इक्वल कितना हो गया? 1 मोल के। तो पहला तो 1 मोल है, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में 1 यानी लिख दो, आवागाद्रो नंबर है, ठीक है। दूसरे केस में अगर जो देखा जाए तो क्या है? 0.1 ग्राम है H2O। तो एक ग्राम, एक H2O में कितने ग्राम होते हैं? 18 होते हैं, 2 + 16 18 होते हैं, तो 0.18 में कितने होंगे? तो इसको आप क्या करेंगे? 1 में 1 मोल इक्वल या 18 वी नो, ठीक है, क्या जानते हैं आप? 18 ग्राम इक्वल 1 मोल के होता है, ठीक है। तो 0.18 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? तो 18 1/18 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.18 से, ठीक है, 0.18 से, 0.18 से, तो कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, यानी 18/1800, ठीक है। 18 1 18 यानी 1/100 आ गया, 100 यानी आ गया, ठीक है, यानी आवागाद्रो नंबर जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसको ये नंबर आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि गैस में, गैस का जो एसटीपी पर होता है, एसटीपी पर, तो गैस की जो वैल्यू होती है वो 22.4 लीटर होती है, लेकिन यहाँ पर 22.4 लीटर के बजाय कितना दिया है? 0.00224 लीटर दिया हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन को जब आप हल करें तो क्या कहेंगे कि 22.4 लीटर इक्वल होता है 1 मोल के, ठीक है। तो इतना 0.0024 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1/22/4 इंटू
0.00224। ठीक, अब आप यहाँ पर एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद जीरो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद जीरो है, तो एक डिजिट से तो एक डिजिट कम हो जाएगा, लेकिन 5 के बजाय यहाँ कम से कम आप 4 जीरो बढ़ा देंगे तो आपका ये पॉइंट हट जाएगा। तो कितना बचा? अब इसको आप काट दीजिए तो 1 जा और ये 1 जा, तो ये कितना बचा? 1 1 1 1 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 0। ठीक है, तो इतना आ गया इसको, इसकी वैल्यू आ गई 1/1000। ठीक है, 1/10,000। और फोर्थ की तो आप बहुत आसान है, फोर्थ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। फोर्थ में 10 की पावर -3 मोल है, और एक मोल में आप जानते हो कितने होते हैं? -3 है, ये मोल दिया ही है, समझ लीजिए। ठीक है, ये यानी है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे 1/1000, क्योंकि 1 10 की पावर 3 है, ये यानी है। ठीक है, ये दिया गया है। अब आप इसको कंपेयर कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? एक बड़ा है कि 1/100 बड़ा है कि 1/1000 बड़ा है कि 1/10,000 बड़ा है कि 1/1000 बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्या? 1 है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका यानी 18 ml आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 18 ml में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, थैंक यू।